हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। बाकी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन सारे। उसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था हमने। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी if probability of B is equal to 0.5 और probability of A intersection B ये दे रखी है। तो हमें ये वाली probability निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका क्या होता है। probability of A given B किसके इक्वल होगा। पहले तो क्या करना होता है, जो दोनों वैल्यू यहाँ पे है उन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे कौन सी वैल्यू आती है जो यहाँ नीचे है वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.32 और इसकी वैल्यू है 0.5। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 5, ये ऊपर जाके 10 और ये 100 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये गया 2 पे, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 5। तो आंसर क्या आ गया आपका 16 डिवाइडेड बाई 25। ये आंसर आ गया आपका। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके 5 तक है क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था कि आप एक बार ट्राई करके देख लेना। आई होप सभी ने ट्राई करे होंगे। जिनको भी डाउट है किसी भी पार्ट में वो देख लो इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी दे रखी है और बी गिवन ए दे रखी है। ये तीनों वैल्यूज दे रखी है आपको। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो कल 2 टाइप के फॉर्मूले बताए थे। ये वाला फॉर्मूला तो हमने पहले ही कर रखा है। क्या फॉर्मूला कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है। दोनों की अलग अलग लिखेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस करके क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, देखो ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज तो हैं हमारे पास, ये हमें निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू भी चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बी गिवन ए का क्या होता है फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, एक ही बात है। इंटरसेक्शन में हम लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसकी वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है, 0.4 इक्वल टू, ये हमें निकालनी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, ए गिवन बी की निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बताओ कितनी आएगी। पहले दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, डिवाइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि नीचे बी दे रखा है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। इंटरसेक्शन अभी निकाला हमने 0.32, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.5। तो अभी हमने इसको सोल्व करा है, इसका आंसर आ जाएगा, ये ही वैल्यू हमारे पिछले पार्ट में थी। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये आंसर भी ठीक है, और जो आपका आंसर है अगर उससे मैच करना है तो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कर कैसे भी सकते हो आप, वो आंसर कईयों को ये हो जाता है कि हमें मैच करना है बिल्कुल। इसको सॉल्व करोगे पॉइंट में वही आंसर आएगा। इसको देखो क्या कर सकते हो, अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना होगा, ये 5 से कैंसिल होगी, 5 6 जा, ठीक है, और फिर 5 4 जा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। डिवाइडेड बाई 10 है तो कितना हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा। ये आंसर दे रखा आपका। ठीक, ये आंसर मैच हो गया आपका। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। इसमें निकालना है ए यूनियन बी। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें इंटरसेक्शन होता है, यूनियन नहीं होती। ठीक है ना, यूनियन के लिए हम पिछले वाला फॉर्मूला, वही वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अप्लाई नहीं हो रहा था, इस वाले में अप्लाई होगा। यूनियन तो इसी फॉर्मूले में आती है।
ठीक है, ये अप्लाई कर दो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है, और माइनस करके क्या करना होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.32, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.98, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना हमें, ठीक है, वही वाला पिछला पार्ट वही रिपीट हो रहा है। इसमें ये दे दिया आपको, ये वाली चीज़ है और ये ए गिवन बी दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो, इससे मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। देखो क्या दे रखा है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए ना हमें, इस 2 को नीचे ले जाएंगे, ये इसके इक्वल ही तो है, तो इस 2 को नीचे ले जाओ, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड में 26 हो जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट दे रखे हैं, हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट उठा लिया। फर्स्ट और थर्ड पार्ट क्या था 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसके इक्वल था 5 डिवाइड बाई 13, फिर हम इस 2 को नीचे ले गए तो ये आ गया हमारा, ठीक। अब हम सेकंड और थर्ड उठा लेंगे, सेकंड और थर्ड लोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 13, ठीक। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये हमें दे ही रखी है पहले ही, ए गिवन बी, ठीक। ए गिवन बी वैसे होता क्या है, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे हमने लास्ट पार्ट किया सेम वही प्रोसीजर है। देखो क्या आएगा, इसकी गिवन की वैल्यू पुट करी हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 2/5, ठीक है, ये हमें निकालना ही है ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है 5 डिवाइड बाई 13, ये दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया 2/5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 13, तो आंसर कितना आ गया 2/13। अब हमें चाहिए यूनियन की वैल्यू, यूनियन के लिए फिर से यही फॉर्मूला है हमारा, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, ए की प्रोबेबिलिटी बी की और माइनस में इंटरसेक्शन की, तो बताओ क्या आ जाएगा। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5 डिवाइड में 26 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड में 13 और माइनस में इंटरसेक्शन की कितनी है 2 डिवाइड में 13, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 26, एलसीएम आ गया, कितना आया 5, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 13 2 जा और 5 2 जा 10, माइनस 13 2 जा और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 11 डिवाइड में 26, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए की दे रखी है प्रोबेबिलिटी, बी की दे रखी है और यूनियन की दे रखी है, इंटरसेक्शन की निकालनी है। फिर से यही फॉर्मूला यूनियन वाला, ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की और माइनस में इंटरसेक्शन की, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करो फटाफट, यूनियन की कितनी है 7/11, ए की कितनी है 6/11, बी की है 5/11, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमें वैल्यू चाहिए, इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा आपका 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, एलसीएम लेके बताओ आंसर क्या आ गया 11 माइनस 7 डिवाइड बाई 11, ये आ गया आपका 4/11, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पार्ट देखो, ए गिवन बी निकालना है आपको, ए गिवन बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइड में किसकी प्रोबेबिलिटी बी की, वैल्यूज पुट कर दो, इंटरसेक्शन अभी निकाला हमने, क्या है 4/11, डिवाइड में क्या आ जाएगा बी की प्रोबेबिलिटी 5/11, आंसर क्या आ गया आपका 4/11, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 4/5, ये आंसर आ गया आपका। सेम यही है आपका, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताओ कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 4/11 और डिवाइड में ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है
ए की है आपकी 6/11, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/11 मल्टीप्लाई 11/6, ये कैंसिल, ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 2/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो पहले 5 क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है आपके, सिर्फ 3 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक तो ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ए गिवन बी का और एक बी गिवन ए का, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सभी ट्राई कर लेंगे। इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या कह रहा है, ये डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 6 to 9, 6 से लेके 9 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उसमें आपको सभी में ये वाली वैल्यू निकालनी है, ई गिवन एफ निकालना है हर एक पार्ट में। ठीक है, देखो अब क्या दे रखा है। फर्स्ट ले लिया हमने 6 क्वेश्चन दे लिया हमने, ए कॉइन इज टोस्ट 3 times, इसने बोला एक कॉइन को हमने 3 बार टोस्ट किया। ठीक है, और फिर ई और एफ इवेंट है हमारे, उनकी वैल्यूज बता दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब एक कॉइन को हम 3 बार टोस्ट करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है वो लिखेंगे हम। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, तीनों बार हेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है, ऐसे करके ये पूरा हम डिफाइन कर देंगे। आपको आता ही होगा बनाना, +1 क्लास में भी हमने किया था। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर, 8 एलिमेंट होंगे। ठीक, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे। देखो ई क्या कह रहा है, हेड ऑन थर्ड टोस, जो तीसरा होगा उसके ऊपर हेड आना चाहिए। मतलब जो तीसरा है उस जो जिसमें हेड आ रहा है तीसरे नंबर पे, वो सारे ई में चले जाएंगे। तो ई को हम लिखते हैं, इसमें से छाटो जिसमें हेड आ रहा है। एक तो फर्स्ट ये आ जाएगा एच एच एच, थर्ड वाली लास्ट वाली वैल्यू देखनी है आपने, एच होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा टी एच एच, अगला क्या हो जाएगा एच टी एच। ठीक है, और ये हो जाएगा टी टी एच। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको क्या चाहिए हेड, तो ये हो गया। एफ में क्या है, हेड ऑन दी फर्स्ट 2 टोसेस, पहली दोनों टोस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो बताओ एफ में क्या आ जाएगा, पहले और दूसरे नंबर पे हेड, तीसरे नंबर पे चाहे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, पहले और दूसरे पे हेड होना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा एच एच और टी, सिर्फ यही आएंगे 2। ठीक, ई और एफ आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये दोनों निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमें, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है वो वाली वैल्यू। तो बताओ क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बताओ क्या आएगी, जो ई में भी है और एफ में भी है, ये दोनों है, तो ये आ जाएगा एच एच और एच। कि ये वाली वैल्यू है दोनों में, नहीं है, तो बस यही आएगा। ठीक, इसके बाद देखो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आ जाएगी, जितने एलिमेंट इसमें हैं और नंबर डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इंटरसेक्शन एफ की। इसके अंदर है 1 एलिमेंट और टोटल कितने हैं 8, तो ये आ गया इसका आंसर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 8, और नीचे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एफ की। एफ में कितने एलिमेंट है 2 और टोटल कितने हैं 8, तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको कैंसिल करो, 1/8 ये हो गया 8/2, आंसर कितना आ गया आपका 1/2। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, ऐसे करना है। सेकंड देखो, इसके बाद ई क्या है अब की बार, एटलीस्ट 2 हेड। मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो ई में बताओ क्या आ जाएगा, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा। ठीक, ये नहीं आएगा, इसमें 2 हैं, ये भी आ जाएगा। इसमें 1 है, ये नहीं आएगा। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, नहीं आएगा। इसमें 2 हैं और इसमें 1 है, ये नहीं आएगा। एफ में बताओ क्या आएगा, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का क्या मीनिंग होता है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं।
ठीक है। 2 से ज़्यादा मतलब 3 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 3 तो सिर्फ इसी में है, और सब में क्या है, देखो इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 2 है, यह 1 है, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे, सिर्फ किसको नहीं लेंगे हम, 3 वाले को नहीं लेंगे। एटमोस्ट का मतलब है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। 2 या 2 से कम। तो इसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे, लिख नहीं रही मैं, इसमें नंबर लिख दी हूँ सीधे कि इसमें कितने आएंगे, नंबर 7 आएंगे इसमें, आप सारे लिख लेना इसमें, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ की, ठीक है। इससे पहले फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो दोनों में है, ठीक। एफ में कौन कौन से हैं, बस इसको छोड़ दो, बाकी सारे हैं एफ में, और इसमें ई में ये है। तो इंटरसेक्शन में बताओ क्या क्या आएंगे, एच एच एच, ये तो है ही नहीं एफ में, ठीक है ना। एफ में इसको भूल जाओ, बाकी सारे हैं। तो क्या आएगा, ये नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कितने हैं, 3, तो 3 डिवाइड बाई 8। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, ई 3 डिवाइड बाई 8, और नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ की कितनी है, जितने एफ में एलिमेंट है कितने हैं, 7, तो आ जाएगा 7/8। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3/7, ठीक। लास्ट पार्ट और देख लेंगे इसका। ई में कितने हैं, एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट का फिर से वही मीनिंग है, 2 से कम हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, 3 नहीं होने चाहिए, 3 टेल नहीं होने चाहिए। 3 टेल तो सिर्फ एक में ही आते हैं, बाकी सब में क्या आता है, या तो 2 टेल है या 1 भी टेल नहीं है। तो इसका मतलब ई के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 7 एलिमेंट आएंगे, आप सारे लिख लेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। एफ में क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक हो सकता है या 1 से ज़्यादा होगा। चलो मैं लिख ही लेती हूँ। ई में क्या क्या आएंगे, एच 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 टी, मतलब तीनों टेल नहीं आएंगे और सारे आएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया, ये तो ये हो गया आपका, ये एफ हो गया। इसमें भी 7 एलिमेंट है, इसमें भी 7 एलिमेंट है। देखो इसमें थे एटमोस्ट 2 टेल, मतलब 2 या 2 से कम, तो 3 टेल नहीं होने चाहिए। तो हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू छोड़ दी, बाकी सारी की 7 वैल्यू आ गई। एफ में क्या था, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसमें 1 भी नहीं है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे आ जाएंगे, तो ये आ गया, ठीक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में बताओ क्या क्या आएगा। देखो ये सारे तो मैच हो रहे हैं, सिर्फ ये पहली दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही ना, तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 6। तो इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ई गिवन एफ की, ऊपर तो आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 8, इंटरसेक्शन में 6 है, नीचे क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ में कितने हैं, 7, तो कितने आ जाएंगे, 7 डिवाइड बाई 8, और आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 7। ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेंगे, बाकी की मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।